आज पूर्णिमा है। पूर्णिमा पर क्या करें क्या ना करें, कैसे बनाएं आज के दिन को सफल। कोई कठिन पूजा नहीं, ना ही कोई मंत्र, बस आसान और सरल उपाय। साथ ही आज से श्राद्ध शुरू हो रहे हैं। श्राद्ध पर क्या करें क्या ना करें, किन चीजों का इन दिनों होता है निषेध। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, बताएंगे पंडित वैभवनाथ शर्मा ठीक 7:02 पर। नमस्कार, सुबह के 7 बजने को है। मैं हूं पंकज भार्गव। हमारी खास पेशकश आपकी किस्मत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सोमवार है। कैसा रहने वाला है आपका आज का दिन और क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे, ये सब जानेंगे। हर बार की तरह स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा। साथ ही इनसे जानेंगे, जैसे कि हमने आपको अभी बताया, आज पूर्णिमा का दिन है, क्या आप आज करें और क्या ना करें। साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि आज से पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं। इन दिनों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किन किन बातों, किन किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, क्या क्या बातें निषेध हैं, ये सब जानेंगे। लेकिन उससे पहले पंचांग क्या कहता है आज का, वो जान लेते हैं। जी पंकज जी, आज का पंचांग है विक्रम संवत 2068, मास है भाद्रपद। आज की तिथि है पूर्णिमा तिथि, सोमवार का दिन है, नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद। आज का योग है धृति, करण है बब। तो चलिए राशियों के सफर की भी शुरुआत करेंगे, यानी राशियों के बारे में 12 राशियों के बारे में पंडित जी से जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। गुजरात दंगों में मोदी की भूमिका पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला आज। अदालत के रुख पर निर्भर होगा मुख्यमंत्री का भविष्य। अमर सिंह की जमानत पर 30 हजारी कोर्ट में सुनवाई। तिहाड़ प्रशासन सौंपेगा कोर्ट को ब्लड और यूरिन की रिपोर्ट। नोएडा एक्सटेंशन की टेंशन पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज से रोजाना सुनवाई। बिल्डर, निवेशक और किसानों की धड़कनें तेज। तमिलनाडु के पारमाकुड़ी में पुलिस से खूनी झड़प। स्थानीय नेता की गिरफ्तारी के बाद भड़की हिंसा में 3 की मौत। गणपति के विसर्जन का सिलसिला जारी, धूमधाम से हो रही है लालबाग के राजा की विदाई। और बारिश ने फेरा टीम इंडिया के अरमानों पर पानी। चौथे वनडे में टाई से इंग्लैंड ने जीता वनडे सीरीज। आज पूर्णिमा है। पूर्णिमा पर क्या करें क्या ना करें, कैसे बनाएं आज के दिन को सफल। कोई कठिन पूजा नहीं, ना ही कोई मंत्र, बस आसान और सरल उपाय। साथ ही आज से श्राद्ध शुरू हो रहे हैं। श्राद्ध पर क्या करें क्या ना करें, किन चीजों का इन दिनों होता है निषेध। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, बताएंगे पंडित वैभवनाथ शर्मा ठीक 7:02 पर। तो आज पूर्णिमा है और साथ ही साथ आज देर रात से पितृपक्ष भी शुरू हो रहे हैं। तो सबसे पहले पूर्णिमा के बारे में पंडित जी से जान लेते हैं कि पूर्णिमा से क्या क्या लाभ होते हैं आज के दिन और कैसे पूरी विधि जो है वो की जाए। कुछ इस बारे में बताएं पंडित जी। बिल्कुल पंकज जी, देखिए पूर्णिमा की तिथि बहुत ही विशेष तिथि होती है और इस तिथि को आप अपने भविष्य को लाभ देने के लिए बहुत अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जिस भी किसी व्यक्ति के कार्यों में बार बार बाधाएं आती हो, कार्य होते होते रुक जाते हो, या आप नौकरी में तरक्की की उम्मीद लगाए बैठे हो और आपको कोई भी उन्नति नहीं मिल रही हो, तो ऐसे जातकों के लिए आज का ये उपाय बहुत ज्यादा लाभप्रद सिद्ध होने वाला है। आपको करना यह है कि पूर्णिमा के दिन अर्थात आज के दिन आपको 3 गुलाब के फूल लेने हैं और उसके साथ 3 बेला और 3 चमेली के पुष्प आपको लेकर के स्नान ध्यान से निर्वृत्त होकर के अपने घर के आसपास जो भी नदी हो, जलाशय हो, तालाब हो, कुंड हो, सरोवर हो, वहां पर जाएं। भगवान श्री विष्णु का ध्यान करके ये आप तीनों पुष्प जो है उनको विसर्जित कर दीजिए और उनसे आप प्रार्थना ये करिए कि आपके जीवन में जो भी समस्त कष्ट है, जिस भी प्रकार की परेशानी से, समस्या से आप ग्रसित हो, जो भी संकट आपके ऊपर हो, वो उसको दूर करें।
ऐसा कर लेने मात्र से आपके जीवन में जो भी कष्ट है वो दूर हो जाएंगे। जब आप ये प्रयोग करके वहां से आइए तो आसपास जो भी आपको ब्राह्मण देवता मिल जाए, जो भी आसपास का मंदिर हो, जो भी ब्राह्मण उपलब्ध हो, उनको आप दक्षिणा दें। कम से कम एक समय के भोजन की दक्षिणा उनको दे देनी चाहिए। इस प्रयोग को आप 5 पूर्णिमा को लगातार आप अगर कर लेते हैं तो आपको निश्चित तौर पर शुभ परिणाम मिलेंगे, जिससे आपके जीवन में हो रही जो भी घातक समस्याएं हैं, बहुत विकट परिस्थितियां हैं, वो दूर हो सकती हैं और आप इस प्रयोग को करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, सुखी हो सकते हैं। तो चलिए, पूर्णिमा के बारे में हमने पंडित जी से जाना कि किस तरह से आपके लिए ये दिन जो है वो लाभकारी सिद्ध हो सकता है, और आज देर रात से पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं, श्राद्ध शुरू हो रहे हैं, उनके बारे में भी हम पंडित जी से जानेंगे। लेकिन राशियों के सफर की शुरुआत करते हैं एरीज यानी मेष राशि। सबसे पहले मेष राशि वाले जातक लोगों के आज की दिनचर्या में आय की तुलना में व्यय अधिक होने वाला होता है। आपको संतुलन बना करके रखना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। श्री राधा कृष्ण की मंदिर में जाकर के यदि आप उनको सुगंधित इत्र अर्पित करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज की दिनचर्या में जो भी रिजल्ट्स आपके सामने आए, परिणाम आए, तो उससे निराश न हो। दूसरी राशि है टॉरस यानी कि वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातक लोगों को अपनी दिनचर्या में आज वाणी की सौम्यता को बनाए रखने की आवश्यकता है, जिससे आपके बिगड़े कार्य सिद्ध हो जाएंगे। आज की दिनचर्या में भगवान श्री शिव की आराधना कर लेना, भगवान श्री शिव को श्वेत सुगंधित पुष्प अर्पित करना आपको लाभ देगा। व्यर्थ की बातों में खुद को न लगाएं। और अब बारी आती है मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए शासन सत्ता का सहयोग आपके साथ है। कोई बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी भी आपको दी जा सकती है, तो आज आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। आज की दिनचर्या में शिवलिंग पर श्वेत चंदन का लेप करना, अर्पित करना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। अपने कार्यों और जिम्मेदारियों की अनदेखी ना करें। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आज पूर्णमासी का दिन है, लेकिन साथ ही साथ आज से देर रात से पितृपक्ष भी शुरू हुए हैं। पंडित जी, इन दिनों में यानी श्राद्ध के जो दिन होते हैं, पितृपक्ष के जो दिन होते हैं, क्या क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए मैं सबसे पहले ये भ्रांति दूर कर दूं कि आज बहुत सारे लोग ये मान के चल रहे हैं कि आज से महालया अर्थात पितृपक्ष शुरू हो रहा है। देखिए, पितृपक्ष के लिए सबसे पहले आपको समझ लेना चाहिए कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की जो प्रतिपदा तिथि है, प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या पर्यंत तक ये 15 दिन का पर्व मनाया जाता है। आज जो है पूर्णिमा है, पूर्णिमा देर रात तक लगेगी। रात में 8-9 बजे के आसपास कहीं जाकर के ये भाद्रपक्ष जो चल रहा है ये समाप्त होगा और उसके साथ साथ पूर्णिमा समाप्त होगी। उस समय से आपको आश्विन मास और प्रतिपदा तिथि मिलेगी। तो इसका मान आज से लोग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो इसका सही तरीका है मनाने का वो कल से माना जाएगा, क्योंकि आपको उदया तिथि में ये तिथि मिल जाएगी। आप अगर इसको कल से शुरुआत करेंगे तो शास्त्रोक्त ज्यादा आपको लाभ मिल सकता है। अब बात आती है कि क्या करें और क्या ना करें। सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि पितृपक्ष किसके लिए प्रभावी है। देखिए, ये पितरों का पक्ष है। आपको अपने पितरों के लिए जो कुछ भी दान पुण्य करना होता है, ब्राह्मण भोजन कराना होता है, उसके साथ साथ उनको जो जल देने की प्रक्रिया है, जल और तर्पण देने की प्रक्रिया है, वो करनी चाहिए। आपके लिए सबसे ज्यादा अनिवार्य है, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनके माता पिता नहीं है। इस पर्व का सबसे ज्यादा प्रमुखता उनके लिए होती है। जैसे अब मैं हूं, पंकज जी हैं, जिनके माता पिता हैं, उनके लिए इसमें कोई बाध्यता नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई ऐसा नियम बंधन नहीं है, क्योंकि हमारे माता पिता हमारे समक्ष, हमारे साथ हैं इस पृथ्वी में, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। जिनके माता पिता नहीं है उनके लिए सारे नियम होते हैं कि उनको श्रृंगार नहीं करना चाहिए, नए वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। इस तरीके के और भी बहुत सारे बंधन हैं। आप इस समय में शेव वेव नहीं कर सकते, आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। आपको सबसे ज्यादा बढ़िया ये होगा कि जिस भी तिथि में आपके माता या पिता का देहांत हुआ हो, आपके पूर्वजों का देहांत हुआ हो, उस तिथि में ब्राह्मण देवता को घर पे बुला करके जो श्राद्ध की प्रक्रिया है, जो चीजें उनको प्रिय थी उसका भोग अर्पित करना चाहिए। जो चीजें वो अपनी दैनिक दिनचर्या में प्रयोग करते थे, आप उसका अगर दान करेंगे तो भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो पंडित जी, आप कुछ इसके बारे में और बताना चाहेंगे यहाँ पर? जी बिल्कुल, देखिए ये प्रक्रिया बहुत ही उत्तम प्रक्रिया और इस पक्ष को बहुत ही शुभ पक्ष मानते हैं, विशेषकर इसलिए कि ये ऐसा कोई अशुभ पक्ष नहीं है। ये एक ऐसा समय है जब आपके पितर आपके दरवाजे पर आते हैं, अपना अंश लेने आते हैं और आपके हाथ से अपना अंश लेकर के ही मुक्ति पाते हैं। तो यह पक्ष बहुत ही शुभ पक्ष होता है। इसको बहुत ही शुभ भावना के साथ और अपने शुद्ध हृदय की भावना के साथ अगर आप परिपूर्ण करें तो निश्चित तौर पर आपके पितरों को भी शांति मिलेगी और ऐसे कार्य जब आप करते हैं तो उससे आपको भी शांति और संतुष्टि मिलेगी। बिल्कुल। तो आइए, अब हमने श्राद्ध के बारे में जान लिया, अब जानते हैं अगली राशि के बारे में, कैंसर यानी कि कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्या समक्ष आ सकती है। आज की दिनचर्या में आपको खान पान के प्रति सचेत रहना होगा। भगवान गणपति की आराधना करेंगे तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। परिश्रम से पीछे ना हटें। और अब बारी आती है अगली राशि यानी कि सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापार हेतु उत्तम दिन है। आज आर्थिक लाभ मिल सकता है। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए, दिन का पूरा लाभ लेने के लिए 21 दूर्वा सिंदूर की एक डिब्बी के साथ और 5 लड्डू वर्क लगा
लगा करके अगर गणेश जी के मंदिर में अर्पित करेंगे तो निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। आज के दिन नपा तुला बोलना चाहिए। पंडित जी, हमने श्राद्ध के बारे में आपसे जाना, पितृपक्ष के बारे में आपसे जाना, तो क्या क्या चीजें जो है, क्या क्या बातें जो है आज के दिन मतलब इन दिनों में निषेध रहती है? देखिए, इन दिनों में किसी भी व्यक्ति को जो भी इस पूरे प्रक्रिया को कर रहा है, 15 दिन की जो प्रक्रिया होती है, इसमें सबसे पहले आपको अपने पितरों को जल देना होता है, तिलांजलि देनी होती है। तिल और जौ से आप जल देते हैं। तो जो भी व्यक्ति जल देता है उसको बहुत ज्यादा नियम का पालन करना होता है। नियम अर्थात ऐसे कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, किसी का अपशब्द किसी को नहीं बोलना होता है। किसी भी स्वरूप में आपके पितर आपके समक्ष आ सकते हैं, तो जो भी आपके सामने आ जाए आपको उसका सम्मान करना है। जब भी आप भोजन करने बैठते हैं तो भोजन में से 3 अंश जरूर निकालने होते हैं, क्योंकि हमारा शास्त्र ये कहता है कि आपके पितर किसी भी स्वरूप में आ सकते हैं, गौ स्वरूप में आ सकते हैं, कुत्ते के स्वरूप में आ सकते हैं या पशु पक्षियों के स्वरूप में आ सकते हैं। तो आपको 3 निवाले निकालने होते हैं, एक गौ माता के लिए, दूसरा कुत्ते के लिए और तीसरा पक्षियों के लिए, विशेषकर कौवे के स्वरूप में। तो जो भी व्यक्ति इस प्रक्रिया को करता है और बहुत ही सादा जीवन व्यतीत करता है इस 15 दिन में, तो यूं समझ लीजिए कि आप जो पितृ देवता है उनकी कृपा आपको मिलती है। आपके देवी देवता जो है वो भी आपसे प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जो अपने पितरों को संतुष्ट करता है वो भगवत कृपा भी बहुत सहज स्वरूप में पा लेता है। अब आती है अगली राशि और वो है वर्गो यानी कि कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी। आज की दिनचर्या में हरे वस्त्र धारण करें, मानसिक थकान उदासीनता को आने न दें, आपके लिए सर्वोत्तम यही होगा। चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं राशियों में। अब बारी है लिब्रा तुला राशि। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए खराब स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना चाहिए। हरे वस्त्र व हरी चूड़ियां यदि आप बुधवार के दिन किसी किन्नर को देंगे तो निश्चित तौर पे आपके जो समस्या चल रही हैं उसमें आपको लाभ मिल जाएगा। 8वीं राशि की बारी आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए विदेश यात्रा की संभावना है, जिसमें लाभ मिलने वाला है। तो आज की दिनचर्या में अगर कोई ऐसी यात्रा की योजना बने तो अवश्य कर लेना चाहिए। गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करने से या अपने साथ रखने से आपको लाभ मिलेगा। क्रोध न करें, क्रोध से आपके बने काम भी प्रभावित हो सकते हैं। पंडित जी, अक्सर हमने देखा है कि 2-2 योग बनते हैं, जैसे आज पूर्णिमा का दिन है और फिर देर रात से पितृपक्ष शुरू होने जा रहे हैं, तो आज के दिन का कितना महत्व है? जी देखिए, आज के दिन का बहुत ज्यादा महत्व है और हमारे यहाँ शास्त्रों में तिथि के घटने बढ़ने का आपने सुना ही होगा। तो आज पूर्णिमा जो तिथि है वो संध्याकालीन समय तक रहेगी, उसके बाद उसमें जो है प्रतिपदा तिथि का समावेश हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ शास्त्रों को मनाने, हमारे शास्त्रों ने किसी तिथि और पर्व को मनाने की जो संज्ञा दी है वह है उदया काल से। तो इसके चलते अगर आप पितृपक्ष को कल से मानेंगे, पितृपक्ष प्रारंभ जो हो रहा है वो पूर्ण रूप से कल से ही हो रहा है, क्योंकि हमें उदया तिथि में ही जाकर के अश्विन मास भी मिल जाएगा और उसके साथ साथ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि मिलेगी। तो कल से मना लेना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं कि आज के दिन का बहुत ज्यादा महत्व है। आज का दिन पूर्णिमा का दिन है और पूर्णिमा का दिन बहुत विशेष होता है आपके जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए, अपनी साधना के लिए। अगर कोई व्यक्ति दैवीय कृपा चाहता है तो साधना के लिए आज के दिन का पूरा लाभ लेना चाहिए। तो चलिए, पूर्णमासी के बारे में हमने जाना और साथ ही पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं उनके बारे में पंडित जी से हमने बातें की। 8 राशियां हो चुकी हैं, 4 राशियां अभी बाकी हैं, उनके बारे में जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आपकी किस्मत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपकी किस्मत। आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। हम 8 राशियों के बारे में उनसे जान चुके हैं। 9वीं राशि धनु राशि। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपके प्रयास करने से रुका पैसा या रुके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं। तो आज आपको प्रयास करना चाहिए। चांदी का चंद्र यंत्र गंगा जल से पवित्र करके पूजन स्थान में रखेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। निवेश का दिन सर्वोत्तम नहीं है तो आज बचे। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, इनके जातकों के लिए पंडित जी का क्या कहना है, आइए इनसे जानते हैं। जी, मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज भाग्यवश कुछ ऐसा होगा जिसका लाभ आपको मिल सकेगा। आज की दिनचर्या में सूर्यदेव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें और जल में यदि आप 7 बूंदे गुलाब जल की मिश्रित कर लें तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज के दिन व्यापार में लाभ लेने के लिए झूठ का सहारा न लें। अब बारी आती है कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए निरंतर प्रयास करने से आज आर्थिक पक्ष मजबूत हो सकता है। तांबे का एक छेद वाला सिक्का लाल धागे में डाल करके यदि आप गले में धारण करते हैं या अपने साथ रख करके निकलते हैं तो निश्चित तौर पे लाभ में वृद्धि होगी। आखिरी राशि है
वाइसियन यानी कि मीन राशि। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए, विशेषकर बेरोजगार व्यक्तियों के लिए, नवयुवकों के लिए आज की दिनचर्या में रोजगार मिलने की संभावना बहुत अच्छी है। तो आज आपको अपना प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ आज का दिन पूर्णिमा का दिन है, तो भगवान विष्णु की आराधना अवश्य कर ले। तो चलिए, ये तो हुई 12 राशियों की बात। और जैसे कि हमने आपको प्रोग्राम के आरंभ में ही बताया था, वो ये बताया था कि आज पूर्णिमा है, पूर्णिमा का दिन है और साथ ही साथ आज देर रात से पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं। तो जो दर्शक पंडित जी को नहीं सुन पाए, उनकी जानकारी के लिए हम एक बार फिर पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, आज का जो योग बना है, किस तरह का योग इसे कहेंगे? जी देखिए, ये बहुत ही शुभ योग है। एक तो सबसे पहले पूर्णिमा है और उसके साथ साथ पूर्णिमा की समाप्ति के साथ पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है, अर्थात अश्विन मास की शुरुआत हो रही है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की जो प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक की जो 15 दिन की ये जो तिथि होती है, ये पितरों को समर्पित होती है। तो आज का दिन बहुत ही लाभकारी दिन है। आज के दिन आपको भगवान विष्णु की आराधना कर लेनी चाहिए। उसके साथ साथ आपको स्वयं को तैयार करना है। आपको अपनी तैयारी रखनी है कि कल से आपको अपने पितरों के निमित्त क्या करना है। तो आज की दिनचर्या में रात्रिकालीन भोजन जिन लोगों को कल से जल देना है, बहुत हल्का भोजन करना चाहिए आपको, क्योंकि आपको कल से व्रत करने की स्थिति आ सकती है। तो आपके लिए उस हिसाब से बहुत ज्यादा तैयार रहना चाहिए। अपने घर को साफ सुथरा कर लीजिए, क्योंकि पितरों के आगमन का पक्ष है। बहुत ही ज्यादा पवित्रता और शुद्धता का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और चलिए, हम चलते चलते अब आपको अपना ईमेल भी बता दें। यानी पंडित जी से अगर आप कुछ अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं तो सीधे ये ईमेल कीजिए पंडित जी को, kismat@network18online.com। इसमें आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और जन्म का समय लिखना ना भूलिएगा। और फिर पंडित जी से कोई भी प्रश्न आप ईमेल के जरिए कर सकते हैं। पंडित जी, आप हमारे स्टूडियो में एक बार फिर आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहां हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी IBN 7 पर खबरों का सिलसिला चलता रहेगा लगातार।